नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो दुर्ग लोकसभा भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री की चुनावी सभा बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में रखी गई है। सभा को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता बेमेतरा पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि कल ही छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में मतदान भी होना है। तो दुर्ग प्रत्याशी के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। कल 3 सीटों पर दूसरे चरण में होना है मतदान। तो एक तरफ 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर होना है मतदान, तो वहीं आगे की सीटों को लेकर गृह मंत्री तैयारी के लिए पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही साथ कल 3 सीटों पर मतदान भी होना है, क्या कुछ ताजा माहौल है? जी प्रियंका, आपको बता दें प्रियंका कि छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसे और 3 लोकसभा सीटों पर होना है, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। और राजनांदगांव यहाँ की वीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल मैदान में है और उनके वहीं बीजेपी की देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी जो है संतोष पांडे जी है। संतोष पांडे जी वर्तमान में भी राजनांदगांव से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की दांव ताक पर लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है, जिसे लेकर जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी मोर्चा दूसरे चरण के मतदान को लेकर संभाल लिया है और जिसे लेकर लगातार यहाँ पर दौरों का दौर बड़े नेताओं का, स्टार प्रचारकों का जारी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जी अभी 1-2 दिन पहले की बात है तो छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, रात रुके थे यहाँ पर और चुनावी रणनीति बनाए, बड़ी बैठक की, जिसे लेकर कल गृह मंत्री जी का दौरा फिर से दूसरी बार राजनांदगांव प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में मतदान करने के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे बेमेतरा में। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से एक तरफ चुनाव होना है, दूसरी तरफ गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, दुर्ग के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटों को लेकर संभावना बनती हुई नजर आ रही है? प्रियंका, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती है बहुत गंभीरता से लेती है और उनके बीजेपी के बड़े नेता भी यह बात अपने बयान में कह चुके हैं कि हम लोग चुनावी तैयारी में हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है बीजेपी जिस हिसाब से प्रचार प्रसार कर रही, जिस हिसाब से स्टार प्रचारकों का दौरा छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है और कल दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे समय में गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है, ऐसे में एक तरफ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है और दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे की सीटों पर प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश की अगर बात करें तो गृह मंत्री के आने के बाद किस तरह का जोश नजर आने की उम्मीद है? जी निश्चित रूप से प्रियंका, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के साथ साथ प्रधानमंत्री खुद यहाँ चुनावी जो है दामन थाम चुके हैं और चुनाव की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का बराबर दौरा बना है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो बार दौरा छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर हो चुका। तो ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। दुर्ग के किले की अगर बात करें तो दुर्ग सीट पर जिस तरह से गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है और क्या संभावना अलग अलग दलों की वहां पर बनती हुई नजर आ रही है? प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि दुर्ग की जो राजनांदगांव लोकसभा सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में और वहीं पर कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के
पूर्व सांसद जो है संतोष पांडे जी वहां से सांसद रह चुके। ऐसे में बीजेपी की साख है कि वो सीट गंवानी न पड़े, इसीलिए वहां लगातार। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, योगी आदित्यनाथ की भी सभा राजनांदगांव में ही हुई थी, तो ऐसे में गृह मंत्री की सभा जो है राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी अपने हाथ से राजनांदगांव सीट गंवाना नहीं चाह रही। इस वजह से लगातार स्टार प्रचारकों के साथ साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो दुर्ग प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राज्य में साय सरकार ने सीबीआई को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है। सीएम साय ने इससे संबंधित सहमति पत्र जारी किया है। साथ ही इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है। राज्य सरकार की तरफ से राज्य अधिसूचना के अनुसार सीबीआई प्रदेश में आईपीसी की धाराओं के तहत राज्य की सीमा में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति रद्द की थी, जिसकी वजह से 2019 के बाद से अभी तक प्रदेश में राज्य सरकार से संबंधित संस्थानों और मामलों में सीबीआई की जांच नहीं हुई। तो राज्य सरकार में कहीं भी सीबीआई अब कर सकेगी कार्रवाई। सीबीआई को मिला राज्य में कार्रवाई का अधिकार। मुख्यमंत्री ने इस बात की अधिसूचना जारी की है। सीएम साय ने अधिसूचना की जारी। कांग्रेस शासनकाल में रद्द हुई थी सहमति। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साय ने एक बार फिर से सीबीआई को ज्यादा अधिकार देने की यहाँ पर बात ही, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अब वो आगे फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। किस तरह से अब सीबीआई कार्रवाई कर सकेगी और किस तरह से अपराध पर नकेल कसी जा सकेगी? जी प्रियंका, आपको बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में अपने जांच के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे लेकर विष्णुदेव साय ने अपनी सहमति जारी कर दी कि सीबीआई कहीं भी छत्तीसगढ़ में अपना कार्य आसानी से कर सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास देखने को नहीं मिल रहा। और ऐसे में बात करें तो सीबीआई के कार्य करने की प्रणाली को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार सवाल उठाती आ रही थी, जिस वजह से कांग्रेस सरकार ने सीबीआई के कार्य को यहाँ छत्तीसगढ़ में बैन कर रखा था, जिसको जो है विष्णुदेव साय सरकार ने सहमति दे दी है और वो राजपत्र में भी जारी हो चुका है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से राजपत्र जारी हो चुका है उसको लेकर सीबीआई अब किस हद तक सीबीआई को स्वतंत्रता मिलेगी, किस तरह से कार्रवाई अब आगे देखी जा सकेगी? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि सीबीआई के कई मामले यहाँ पर पेंडिंग में है और जिसको जो है उसको देखते हुए ही सीबीआई के कार्य को ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार को समझ में नहीं आ रहा था। सीबीआई को वो एक बीजेपी के हथियार के रूप में समझती रही है और आज भी सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उस पर कांग्रेस और विपक्ष लगातार सवाल उठाते ही आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सीबीआई के कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे लेकर सीबीआई कार्य नहीं कर पा रही थी और बीजेपी की सरकार जब से आई कई घोटालों की जांच हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि सीबीआई अब पूरे एकदम किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होने को लेकर अब छत्तीसगढ़ में घोटालों की जांच सीबीआई भी कर सकती है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला, यहाँ पर जानकारी देते। साफ तौर पर कांग्रेस शासनकाल में सहमति को रद्द किया गया था, जिसके बाद अब विष्णुदेव साय की सरकार ने एक बार फिर से सीबीआई को पूर्ण तौर पर सहमति दी है। राजपत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और सीबीआई को राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार दिया जा चुका। अब देखना ये होगा कि सीबीआई के तमाम पेंडिंग मामलों को कितनी जल्दी सीबीआई हल करती है और किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ाई जाती है। तो कांग्रेस शासनकाल में रद्द हुई थी सहमति। साय सरकार ने एक बार फिर से सीबीआई को दी अधिक स्वतंत्रता, सीबीआई को दिए कार्रवाई के अधिकार। सीबीआई को मिला राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार। पेंडिंग मामलों में सीबीआई अब कर सकती है कार्रवाई।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने बीजेपी के जीत के दावे करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 0 पर आउट होने वाली है। जहां कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट काट दिया, तो वहीं दीपक बैज भी कांग्रेस की भगदड़ संभाल नहीं पा रहे। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा लगाया था, जो कि नहीं हुआ। वहीं इस बार भी कांग्रेस 0 पर आउट होने वाली है। आज लोकसभा की टिकट उनकी काटी और आज कांग्रेस पार्टी के भगदड़ को दीपक बैज रोक नहीं पा रहे हैं। रोज हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था अब की बार 75 पार। हवा निकल गई थी, फिर हवा निकलने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य में आउट होने वाली। कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस और विपक्षी दलों की नजर लोगों की संपत्ति पर है, लोगों की संपत्ति को हड़पने का, आम लोगों के अधिकारों को छीनने का, और ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को लागू करने वाला कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है। आज देश की जनता कांग्रेस के हिडन एजेंडे को देख रही है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा सफल होता हुआ दिख रहा है। और और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, कांग्रेस पर इस बार फिर से उन्होंने तीखा तंज करते हुए कहा है कि 0 पर इस बार कांग्रेस फिर से आउट होने वाली है। जी जी प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था अब की बार 75 पार। तो उसी बात को लेकर जो है डिप्टी सीएम जो अरुण साव जी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए दीपक बैज का टिकट काटने की बात को लेकर कहा। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि दीपक बैज जो है कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ है, जिनका जो वर्तमान में बस्तर के सांसद थे, उनका टिकट काट के कांग्रेस पार्टी ने कवासी लखमा को टिकट दिया है। इसी सब बात को लेकर जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए और साथ ही साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसते हुए यह आरोप लगाया है कि इस बार जो है 75 पार का नारा शून्य हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तीखा हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग नजर आ रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ गृह मंत्री का दौरा और तीसरे डिप्टी सीएम भी जिस तरह का बयान सामने दे रहे हैं, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इस समय बढ़ा हुआ है और चारों तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है राजनीतिक रूप में? जी 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 निश्चित प्रियंका, कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे देश की बात करें तो निश्चित रूप से भाजपा जो है लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र, जब से लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी, उसको लेकर लगातार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही, किसी न किसी मुद्दे को लेकर घोषणा पत्र पर आरोप लगा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेता भी अब खुलकर मंच पर आ चुके हैं, जो घोषणा पत्र को लेकर लगातार कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सीधा तंज कसा जा रहा है लगातार कांग्रेस पर। ऐसे में कांग्रेस की बात की जाए तो राज्य में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं में एक भगदड़ सी मची हुई, जिसके आपसी जो गुटबाजी थी वो अब इस लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गई। ऐसा माना जा सकता है कि सड़क पर आ गई है। ऐसे में लगातार कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका है और दामन छोड़कर बीजेपी का दामन लगातार जो है थामते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं एक उदासीनता देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
महासमुंद के बीजेपी कार्यालय में महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा है कि कांग्रेस की नजर अब सब की संपत्ति पर है। कांग्रेस लोगों को बांटना चाहती है, वहीं धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण का लाभ देकर जनता के बीच मतभेद करना चाहती है। 2014 के बाद सबसे पहले देश में नरेंद्र मोदी की सरकार विकास को लेकर आगे आई है। तब से कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब तक कुछ भी नहीं कर पाई है। अब कांग्रेस पार्टी जनता की संपत्ति को लूटना चाहती है। जो पार्टी जो कांग्रेस है वो इतने दिनों में इतना साम्राज्य स्थापित किया है, इतना कुछ संपत्ति स्थापित किया है, लेकिन देश के लिए कुछ दिया नहीं। अब वो जनता को लूटना चाहती है, जनता के संपत्ति को लूटना चाहती है। सीधा उसी पे उनका नजर है। नौकरी पेशा वाले बड़े मुश्किल से अपने बच्चों के नाम से, परिजनों के नाम से बैंकों में एफडी रखते हैं, उसमें भी कांग्रेस जांच कराना चाहती है, सर्वे कराना चाहती है। कांग्रेस ऐसे ही जगहों पे अनेकों प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं, जैसे सरकार में आएंगे हम सभी प्रकार से सर्वे जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कल यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा, किसान और महिलाओं के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी को हार का अंदेशा हो चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में अनाप शनाप बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की तरक्की के लिए एक शानदार घोषणा पत्र लेकर आई है। मैं गांव-गांव जा रहा हूं। कांग्रेस की हर गारंटी पर जनता बहुत उत्साहित है और अपना पूरा भरोसा जता रही है। युवा, किसान, महिला सहित सामाजिक न्याय के लिए शानदार घोषणाएं हमने की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के पास अब कहने को कुछ नहीं है। भाजपा के जुमला पत्र पर जनता का भरोसा नहीं रही। पहले चरण के चुनाव के बाद उनको अपने हार का अंदेशा हो चुका है, इसलिए अनाप शनाप चीजें अपनी सभाओं में बोल रहे हैं। इनके शासनकाल में सिर्फ नफरत और सामाजिक असमानता फैली है। महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है। गरीब अधिक गरीब और अमीर होता चला गया है। इसलिए कांग्रेस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, गारंटियों के बारे में जनता को बताएं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को दिखाएं। खबर धमतरी से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल होना है। जिले के सभी बूथों के लिए मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। जिले में कुल 753 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले के 6,30,802 मतदाता वोट करेंगे। वहीं मतदान दल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुके हैं। जिले में 3,860 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। महासमुंद लोकसभा में धमतरी जिला आता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की अपील का माओवादियों पर काफी असर हो रहा है। हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में विश्वास जताते हुए लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 177 माओवादी समेत कुल 738 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कोरबा लोकसभा क्षेत्र में नामांकन के लिए पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रत्याशी नामांकन तक नहीं भर सका। नाम वापसी के बाद प्रेस क्लब में मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के साथ कुछ संगठनों ने कॉन्फ्रेंस की। मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल ऋषिकर भारती ने बताया है कि आरपीआई उम्मीदवार नामांकन नहीं भर सका, इसलिए हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी क्षेत्रों में विशेष नीति के तहत इस चुनाव में काम करने के लिए आगे आए हैं।
राजनीतिक हलचल के बीच कोरबा में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। मामला कोरबा की पुरानी बस्ती का बताया जा रहा है, जहां एक शादी के बीच लड़की वालों ने दूल्हे को मंडप से उठाया और उसको जूतों की माला पहनाई और मारते मारते थाने तक ले गए। कोतवाली पुलिस ने दूल्हे को लड़की वालों के चंगुल से छुड़वाया। आपको बता दें कि दूल्हा पहले से शादीशुदा बताया जा रहा था, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने आक्रोशित होकर दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी और उसे चप्पलों की माला पहनाई। मेरे को 10 मिनट का लड़की कॉल कर लो, बात कर लो, बस लड़की कॉल करके यहाँ लाउड स्पीकर करके बात कर लो। नंबर तो आपके पास भी है। क्या बात करें, क्यों बात करें उससे? वो आरोप लगाई है कि मेरे साथ संबंध था। इसलिए बोल रहा हूँ, उससे आरोप लगा तब जाके बोल रहा है। बस बस साथ में फोटोग्राफ्स वगैरह भी भेजी है वो तो। बात कर दो, 5 मिनट से बात कर दो। आप बैठे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना? तो आपके साथ उसके साथ संबंध था, प्रेम संबंध था, है ना? लड़की स्वीकार कर रही प्रेम संबंध था बोल के, है ना? तो आप उससे शादी क्यों नहीं की? नहीं करना था मुझे, ना उसको भी नहीं करना था। अब जो कुछ हुआ, अच्छा, जब आपको शादी नहीं करना था, उसको भी नहीं करना था, तो वो क्यों फोन करी फिर यहाँ? इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार उससे बात कर लीजिए। मेरे को फंसाने के लिए की होगी, कुछ तो की होगी, मैंने छुटकारा पाने के लिए कुछ बोल दिया होगा, लेकिन आप एक बार बात तो कर लो, बस इससे एक बार बात कर लो। लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे कि हमको धोखे में रख के इन्होंने इस टाइप का हरकत किया, हमारे यहाँ शादी तय किए ऐसा करके। तो हमारा शादी में जो भी खर्चा हुआ है उसको उन लोग वापसी का चाह रहे थे। हमने कहा ये पुलिस का काम नहीं, आप लोग आपस में जो भी करना चाहो कर सकते हो। और पुलिस ने वो जो शिकायत दिए थे लड़की वाले, उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। कोरबा जिले से आत्महत्या का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। जरवे गांव में एक युवक को डीजे बजाने से रोकने की बात उस पर भारी पड़ गई और नाराज युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना से शादी वाला घर मातम में बदल गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।